9 फरवरी 2022 की रात बरतानिया की इमरजेंसी सर्विसेज को एक ऐसी कॉल मौसूल हुई जिसने एक हौलनाक कहानी का पर्दाफाश कर दिया। एक ऐसी कहानी जो सोशल मीडिया के जुनून, धोखे और आखिरकार कत्ल के गिर्द घूमती है। ये आवाज़ थी 18 साला साकिब हुसैन की और ये उसके आखिरी अल्फाज थे। इससे चंद ही लम्हे पहले कि उसकी गाड़ी एक अंधेरी हाईवे पर आग के शोलों की नज़र हो गई। पुलिस ने पहले तो इसे एक आम सड़क का हादसा समझा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक थी। ये एक ठंडे दिमाग से किया गया मंसूबाबंद कत्ल था और इस पूरी साजिश के मरकज़ में कोई और नहीं बल्कि एक मशहूर टिकटॉक स्टार थी। तो आइए पर्दे के पीछे देखते हैं कि आखिर महक बुखारी थी कौन। सोशल मीडिया पर तो वो एक चमकती दमकती स्टार थी, लेकिन उसने अपनी माँ आंसरीन के साथ मिलकर जो तस्वीर दुनिया को दिखाई थी, उसके पीछे एक बहुत गहरा और ख़तरनाक राज छुपा हुआ था। देखिए, उनकी ज़िंदगी में ये तज़ाद कितना ज़बरदस्त था। एक तरफ कैमरे के सामने ग्लैमर, लाखों फॉलोअर्स और हर तरफ से कामयाबी, और दूसरी तरफ कैमरे के पीछे एक खुफिया अफेयर, ब्लैकमेलिंग की धमकियाँ और आखिर में कत्ल की एक सर्द महरी से बनाई गई साजिश। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये जो एक परफेक्ट जिंदगी का महल था, ये टूटना कैसे शुरू हुआ? इसकी बुनियाद एक खुफिया रिश्ते पर थी जो देखते ही देखते ब्लैकमेलिंग के एक जानलेवा खेल में तब्दील हो गया। मामला दरअसल ये था कि महक की माँ आंसरीन का 18 साला साकिब के साथ 3 साल से एक ताल्लुक़ था। जब आंसरीन ने इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहा तो साकिब ने उसे धमकी दी कि वो इसकी इज्जत और इसके ख़ानदान को बर्बाद कर देगा, और बस यही धमकी कत्ल का सबब बन गई। और यहाँ एक बहुत अहम बात है, महक के लिए ये सिर्फ अपनी माँ को बचाने का मामला नहीं रह गया था। उससे कहीं बढ़कर ये उसके अपने ब्रांड, उसकी शोहरत और उस ऑनलाइन ज़िंदगी को बचाने के बारे में था जिसके ऊपर उसने अपना पूरा करियर बनाया हुआ था। तो चलिए अब देखते हैं कि साकिब को हमेशा के लिए खामोश करवाने का ये प्लान फरवरी की इस ठंडी रात को एक जानलेवा हमले में कैसे बदला। सब कुछ एक जाल से शुरू हुआ। साकिब को 3000 पाउंड वापस करने का झांसा देकर एक सुनसान कार पार्क में बुलाया गया, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, कुछ नकाबपोश लोगों ने उसे और उसके दोस्त को घेर लिया। इसके बाद जो हुआ वो एक खौफनाक हाई स्पीड चेज था जो आखिरकार A46 हाईवे पर एक जानलेवा हादसे पर जाकर ख़त्म हुआ। कातिलों ने तो पूरी कोशिश की कि उसे एक हादसा साबित करें, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा डिजिटल ट्रेल छोड़ गए जिसे झुटलाना नामुमकिन था। और यही वो डिजिटल सबूत थे जिन्होंने पूरे केस का पासा पलट दिया। एक तो साकिब की वो आखिरी दिल दहला देने वाली 999 कॉल, फिर उस हाई स्पीड चेज की CCTV फुटेज, इसके अलावा कारियों का GPS डेटा जो कातलों के पूरे रूट को ट्रैक कर रहा था, और हाँ, सब साजिशों के दरमियान कॉल्स और मैसेजेस का एक लंबा सिलसिला। इन सबूतों ने उनके हर झूठ से पर्दा उठा दिया और ये साफ कर दिया कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा कत्ल था। ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं थी। सोचिए, इसमें कुल 8 लोग शामिल थे। मास्टरमाइंड्स तो 2 थे, महक और आंसरीन, लेकिन इनके साथ 6 और लोग भी थे। और इस पूरी साजिश का नतीजा 2 नौजवानों की मौत, साकिब और उसका दोस्त हाशिम। आखिरकार सबूत इतने ठोस और इतने ज्यादा थे कि माँ और बेटी दोनों को कत्ल की इस साजिश के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई। महक बुखारी को कम से कम 31 साल और 8 महीने और आंसरीन बुखारी को 26 साल और 9 महीने कैद में गुजारने होंगे। तो इस पूरी दर्दनाक कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? एक ऐसी कहानी जहां ऑनलाइन शोहरत हासिल करने की धुन के नतीजे इतने खतरनाक और हकीकी निकले। केस के जज ने इसे बिल्कुल ठीक बयान किया। उन्होंने कहा कि ये मोहब्बत, जुनून, ब्लैकमेलिंग और सर्द महरी से किए गए कत्ल की कहानी है, जहां सोशल मीडिया की शोहरत की कीमत को इंसानी जिंदगी की कीमत से ऊपर रखा गया। ये अल्फाज इस केस का निचोड़ हैं। एक बनावटी ऑनलाइन इमेज और असलियत के दरमियान एक खतरनाक टकराव। तो सवाल ये उठता है कि जब एक परफेक्ट इमेज की कीमत इंसानी जान से भी ज्यादा हो जाए तो असल कीमत कौन चुका रहा होता है?
یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں انفلوئنسر کلچر کے اس تاریک پہلو پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور اس اصلی انسانی قیمت پر جو ایک جھوٹ کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔